अजय शहर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, लेकिन अपने दादाजी के गुजर जाने के बाद उसे चंदरपुर नाम के अपने पैतृक गांव वापस जाना पड़ा। यह गांव घने जंगलों के बीच बसा हुआ था और यहाँ की सड़कें ऊबड़ खाबड़ थी। जैसे ही अजय की बस गांव के पुराने बस स्टॉप पर रुकी, उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। वहाँ सन्नाटा इतना गहरा था कि हवा की सरसराहट भी किसी के रोने जैसी सुनाई दे रही थी। उसने अपना बैग उठाया और अकेले ही पगडंडी पर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जो लकड़ी के गट्ठर ढो रहा था। अजय ने उससे अपनी पुश्तैनी घर का रास्ता पूछा। बूढ़े ने अजय को गौर से देखा और उसकी आंखों में खौफ तैर गया। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा, सूरज ढलने से पहले घर की दहलीज पार कर लेना। रात को इस गांव की हवाएं अपना रास्ता बदल लेती हैं और जो बाहर रहता है वो कभी वापस नहीं आता। अजय ने इसे बुढ़ापा का वहम समझकर अनसुना कर दिया और आगे बढ़ गया। अजय अपने पुराने पुश्तैनी घर पहुंचा। घर की दीवारें सीलन से भरी थी और फर्नीचर पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। जैसे ही उसने ताला खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। उसे ऐसा लगा जैसे कोई बहुत दिनों से उसका इंतजार कर रहा था। घर के अंदर के कमरे में पुरानी तस्वीरों की आंखें उसे हर तरफ जाते हुए देख रही थी। उसने सफाई की और रात गुजारने के लिए बिस्तर तैयार किया, लेकिन डर उसके दिल में बैठ चुका था। रात के ठीक 12 बजे अजय की नींद एक अजीब सी आवाज़ से खुली। उसे ऐसा लगा जैसे आंगन में कोई भारी जंजीरें घसीट रहा हो। उसने खिड़की के फटे हुए पर्दे से बाहर झांका। बाहर घना कोहरा छाया हुआ था, लेकिन उस धुंध के बीच उसे एक विशाल बरगद का पेड़ दिखाई दिया। वह पेड़ गांव के बीचों बीच था और उसकी शाखाएं किसी कंकाल के हाथों की तरह हवा में हिल रही थी। अचानक उसे पेड़ के नीचे एक काली आकृति दिखाई दी। अगली सुबह अजय गांव की छोटी सी चाय की दुकान पर गया। वहां के लोग उसे देखकर आपस में खुसुर फुसुर करने लगे। अजय ने दुकानदार से उस बरगद के पेड़ के बारे में पूछा। दुकानदार का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने बताया कि वह पेड़ साधारण नहीं है। सालों पहले एक तांत्रिक को गांव वालों ने वहीं मार दिया था। मरते समय उसने शाप दिया कि वह हर साल गांव के एक जवान खून को निगल जाएगा ताकि अपनी अधूरी साधना पूरी कर सके। दुकानदार ने आगे बताया कि गांव में अब तक 10 लड़के गायब हो चुके हैं। पुलिस को आज तक उनका कोई सुराग नहीं मिला। बस उस पेड़ की जड़ों के पास खून के सूखे धब्बे मिलते हैं। अजय को यकीन नहीं हुआ। उसने इसे अंधविश्वास करार दिया। उसने सोचा कि शायद कोई गिरोह इन सब का फ़ायदा उठा रहा है। उसने तय किया कि वह खुद उस पेड़ की हकीकत का पता लगाएगा और देखेगा कि रात के अंधेरे में वहाँ वास्तव में क्या हलचल होती है। अजय ने शाम को अपने घर के कागजात तैयार किए ताकि वह अगली सुबह शहर वापस जा सके। लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, आसमान का रंग खूनी लाल हो गया। गांव के लोग अपने घरों में दुबक गए और किवाड़ अंदर से बंद कर लिए। अजय ने अपनी टॉर्च उठाई और हिम्मत जुटाकर उस पुराने बरगद के पेड़ की ओर कदम बढ़ाने लगा। रास्ते में उसे फिर वही जंजीरों की घिसटने की आवाज़ सुनाई दी, जो अब और भी तेज हो गई थी। जैसे ही अजय बरगद के पास पहुंचा, टॉर्च की रोशनी धुंधली पड़ने लगी। पेड़ की जड़ों से एक अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। अचानक उसे लगा कि कोई उसका नाम पुकार रहा है, अजय, अजय। वह आवाज़ उसके दादाजी की थी। अजय भावुक होकर पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वह डर के मारे भागने ही वाला था कि तभी उसे महसूस हुआ जैसे किसी बर्फीले हाथ ने उसका कंधा जकड़ लिया हो और उसके कदम वहीं ज़मीन पर जम गए हों। अजय डर के मारे ज़मीन पर गिर पड़ा। जब उसने टॉर्च की रोशनी पेड़ के तने पर डाली तो उसे वहाँ कुछ पुराने जूते, फटे हुए कपड़े और सामान बिखरा हुआ दिखाई दिया। ये उन लोगों के थे
जो इस गांव से गायब हुए थे। उसे एहसास हुआ कि वे लोग मरे नहीं थे, बल्कि इसी पेड़ के आसपास मौजूद किसी अनदेखी शक्ति का शिकार हुए थे। सन्नाटे में उसे कई लोगों के रोने की दबी हुई आवाज़ सुनाई देने लगी, जिससे उसका खून जम गया। तभी पेड़ के पीछे से एक धुंधली और काली आकृति बाहर आई। वह आकृति बिना किसी शोर के अजय की तरफ बढ़ने लगी। अजय को समझ आ गया कि ये वही साया है जिसने पूरे गांव को डरा रखा है। वह साया धीरे धीरे अजय को घेरने लगा और हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। अजय ने घबराकर अपनी जेब में हाथ डाला और माचिस निकाली। उसने एक तीली जलाई, जिसकी रोशनी देखते ही वह काला साया पीछे हट गया। अजय ने हिम्मत जुटाई और माचिस की जलती हुई तीलियां पेड़ के नीचे जमे सूखे पत्तों के ढेर पर फेंक दी। देखते ही देखते आग की लपटें ऊंचे उठने लगी। जैसे आग बढ़ी, वह काला साया धुएं में विलीन होने लगा और हवा में एक भयानक चीख गूंज उठी। अजय को रास्ता साफ दिखा और वह बिना पीछे मुड़े गांव की गलियों की तरफ दौड़ पड़ा। पीछे पेड़ धूं धूं कर जल रहा था और पूरा आसमान लाल हो गया था। अगली सुबह जब सूरज निकला तो गांव वाले धीरे धीरे अपने घरों से बाहर आए। उन्होंने देखा कि वह डरावना बरगद का पेड़ अब केवल राख का ढेर बन चुका था। बरगद के जलने के साथ ही गांव पर छाया हुआ भारीपन और डर भी खत्म हो गया था। अजय अपने घर के बाहर बैठा था, थका हुआ लेकिन सुरक्षित। गांव के बुजुर्ग उसके पास आए और उसे धन्यवाद दिया, क्योंकि उसने उस पुराने डर को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया था। अजय ने अपना सामान समेटा और घर को ताला लगा दिया था। अब गांव का माहौल बदला हुआ था। लोग मुस्कुरा रहे थे और डर की जगह शांति थी। उसने अपने पिता की ज़मीन के कागज सुरक्षित रखे और बस स्टैंड की ओर चल दिया। जाते जाते उसे उस खाली जगह की ओर देखा जहाँ कभी वह शापित पेड़ था। वहाँ अब केवल ताज़ी धूप खिली थी। उसे खुशी थी कि उसने अपने पूर्वजों की गलतियों को सुधार दिया। चंदनपुर की रातों का वह खौफनाक साया अब हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों से दफन हो चुका था।